अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खुद को टाइम दे रहे हैं? खुद को टाइम दिया करें और मुस्कुराया करें, इससे आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। आज हम बात करेंगे कि कैसे अपने टूटे हुए रिश्ते को फिर से रिबिल्ड किया जाए, यानी कि कोई रिश्ता जिसमें आपका एतबार टूट जाए और उसे आप दोबारा से फिर से बहाल करना चाहते हैं, तो क्या करें कि वो रिश्ता फिर से बहाल हो जाए। यानी कि जैसे कि आपने किसी का एतबार तोड़ा है या किसी ने आपका तोड़ा है, या उसका आप पे एतबार नहीं रहा या आपका उस पे एतबार नहीं रहा, तो ये बेएतबारा रिश्ता बन गया है। तो जैसे किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है या आपने किसी का तोड़ा है, फॉर एग्जांपल आपने किसी का ट्रस्ट तोड़ा है, तो आप चाहते हैं कि आप दोबारा से उसके साथ आपका रिश्ता सही हो जाए और ठीक हो जाए, फिर से आपका ताल्लुक़ फिर पहले जैसा हो जाए। तो बात करेंगे इस टॉपिक पे। वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एंड तक देखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ पता है क्या? जब किसी का ट्रस्ट टूट जाता है ना, जब किसी का ट्रस्ट टूट जाता है तो वो रिश्ता चलता ही नहीं है, वो रुक जाता है, वो थम जाता है एक जगह, क्योंकि आप उसका एतबार तोड़ चुके होते हो। जो उसका आपके ऊपर बिलीव होता है, जिस तरह से वो आप पे भरोसा करता है, वो भरोसा आपके ऊपर से उसका ख़त्म हो जाता है। और भरोसा कैसे टूटता है कि जैसे कि आपने उससे जो है कभी कोई झूठ बोला हो, या कोई बात ऐसी हो जो छुपाई हो, या कोई ऐसा पॉइंट हो कि जिसको लेके आप कंटिन्यू उसके साथ कर रहे हैं मसला, और उसका आपके ऊपर से एतबार ख़त्म होता जा रहा है। जैसे कि आपने जो है किसी का एतबार तोड़ा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उससे जो है कंटिन्यू जो है झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, एक ही बात को जो है और अपने वादे करके मुकर रहे हो, और जो वादे कर रहे हो वो बड़े बड़े वादे जो उससे उसको जो है तोड़ रहे हो, और इस तरह से वो आपके ऊपर से उसका एतबार खो रहा है, वो इंसान का ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है आपके ऊपर से। तो ऐसी सूरत में जब हमारा किसी के ऊपर से एतबार ख़त्म हो रहा होता है या टूटता है, तो फिर वो इंसान जो है ना डाउट में आने लगता है, वो फिर रिश्ता जो है ना डाउटफुल हो जाता है। उसमें इंसान क्या सोचता है कि यार ये जो मेरे से बार बार जो है वादे करता है, झूठ बोलता है और बड़े बड़े वादे करके तोड़ देता है, तो ये बंदा मेरे साथ सच्चा नहीं है। उसका आपके ऊपर से भरोसा ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और जब भरोसा ख़त्म होता है तो वो फिर आप पे सेकंड टाइम के लिए भरोसा ही नहीं करता, कि उसको ये लगता है कि अगर जैसे कि मैंने इस पर फिर से भरोसा कर लिया और मैं इस पर फिर से एतबार करने लगा या करने लगी, तो ये मेरे को फिर से धोखा देगा, फिर रिटर्न में मेरे साथ ये करेगा। तो फिर इस तरह से वो आप पर एतमाद करना छोड़ देता है, आपकी बात पे भरोसा करना छोड़ देता है। आपका रिश्ता जो है ना बेएतबारा रिश्ता बन जाता है, फिर वो टूटने की कंडीशन में आ जाता है। तो अब उस डाउट को आपको कैसे ख़त्म करना है, किसी के डाउट को जिससे आपने जो है आपने किसी का अगर एतबार तोड़ा है, जैसे कि आपने किसी का एतबार तोड़ा है और आप चाहते हो कि अब दोबारा से उससे आपका रिश्ता जुड़े, सबसे पहली चीज़ इसमें क्या करनी है कि आपको ब्लेमिंग गेम को ख़त्म करना है। मतलब ब्लेम नहीं करना है उसके ऊपर, किसी भी तरह का ब्लेम नहीं करना है। जैसे पास में अगर कोई बात हो गई, आपकी कोई बात हो गई, पता है क्या करना है कि उसकी जो इस रिश्ते में जो है ना ब्लेमिंग गेम होता है, वो ब्लेमिंग गेम आपको ख़त्म करना है। ब्लेम नहीं करना, किसी भी बात को लेके ब्लेम नहीं करना है कि यार मैंने तुमसे झूठ इस वजह से बोला था कि तुमने भी मेरे साथ झूठ बोला था, तुमने मुझे धोखा दिया तो मैंने भी तुम्हें धोखा दे दिया। तो ये होता है कि आप जब उसको रिटर्नली ये करते हैं ना, तो ये फ़ाइट बढ़ती है। इससे जब फाइट बढ़ती है तो वो रिश्ता और ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। पहले ही उसमें जान ख़त्म हो रही होती है, आप उसको और तोड़ना शुरू कर देते हो कि भाई जैसे उसका भरोसा आपके ऊपर से ख़त्म हो गया है और वो आप पे एतबार नहीं कर रहा है। तो आपको ब्लेमिंग गेम को ख़त्म करना होगा। ब्लेमिंग गेम क्या आप ब्लेम करते हो कि उसने झूठ बोला तो आपने भी झूठ बोला। आप उसको ये बताते हो कि तुमने मुझे धोखा दिया तो मैंने भी तुम्हें धोखा दे दिया, और फलां वजह से मैंने जो है तुम्हारे साथ ऐसा किया, या उसने मुझे ऐसा बोला था, किसी ने मुझे इस तरह से कहा था तो मैंने तुम्हारे साथ इस तरह से किया। तो इस चीज़ को, ये ब्लेमिंग गेम को जो है ना आपको ख़त्म करना है। और आपने जो आपसे गलती हुई है, जो गलती की है आपने, आप उसको मानो। आप ये नहीं करते, आप उल्टा उसको जो है ना रिटर्न में उसको ये बातें कहने लगते हैं कि जो तुमने किया वही मैंने कर लिया, पलट के जो है ना फिर बात जो है फाइट जो है आपकी और मज़ीद बढ़ जाती है और लड़ाइयाँ और बढ़ जाती हैं। ये ख़त्म नहीं होती, ये इस तरह से कभी ख़त्म नहीं होंगी कि अगर आप ब्लेमिंग गेम करेंगे। ये कब ख़त्म होंगी? जब आप ब्लेमिंग गेम उसके ऊपर नहीं करेंगे, कोई ब्लेम किसी किस्म का नहीं डालेंगे, कोई कि भाई तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है या मेरी वजह से ऐसा हुआ है, किसी पे भी ब्लेम नहीं डालना। अगर आपने गलत किया है तो अपनी गलती को मानो, और सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? गलती को मान लेना। क्योंकि अगर आपने अपनी गलती मान ली तो बात वहाँ सिंपल हो जाती है, वहाँ बात ख़त्म होना शुरू हो जाती है। वो इंसान जो है आपके ऊपर ट्रस्ट करना दोबारा से शुरू हो जाता है। जब आप उससे अपनी गलती एक्सेप्ट कर लोगे, आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई मेरे से जो गलती हुई थी मैं उसकी माफ़ी मांग रहा हूँ और आइंदा से मैं ये गलती नहीं करूँगा। और ये आपका गलती मानना एक बीज लगाने वाली बात है, पौधा लगाना है।
ब्लेमिंग गेम को ख़त्म करने वाली बात करनी है आपको। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या आपको अपने दिमाग से नेगेटिव सोचों को निकालना है और पॉजिटिव सोचना है, अपने लिए भी उसके लिए भी। उससे आपको जो है ना कभी भी झूठ नहीं बोलना है। झूठ क्या, आप उससे बड़े बड़े झूठ बोलते रहते हो कि भाई, जैसे कि आपने उससे कहा कि भाई मैं शादी करूँगा या करूँगी और आपके साथ रहूँगा, आपके साथ रहूँगी, और उसको पीक पे ले आके जो है ना आप वापसी नीचे लेके आ जाते हो। तो उससे होता क्या, इससे उस इंसान का आपके ऊपर से एतबार कम होना शुरू हो जाता है, आप पे भरोसा करना कम कर देता है। और ये वजह होती है कि आपका रिश्ता जो है ना कमज़ोर होना शुरू होता है, आपके ऊपर से किसी का भरोसा कमज़ोर होना शुरू होता है। तो आपने ये नहीं करना, निगेटिव माइंडसेट को जो है ना अपने ख़त्म करो। जहाँ आपने सेट किया हुआ है अपने लिए भी अच्छा सोचो, उस शख्स के लिए भी अच्छा सोचो, उसके लिए भी पॉजिटिव सोचो। अगर आपको उसके साथ जिस तरह से भी रहना है, जैसे भी रहना है, आप उससे क्लियर करो, सच बोलो। मतलब ये नहीं, झूठ नहीं बोला करो। झूठ बोलने में आप जो है ना अगले इंसान को डैमेज करते हो, उसका नुकसान कर देते हो, उसका भरोसा तोड़ते हो। अच्छा, ये भरोसा जो है ना बनता बहुत मुश्किल से, लेकिन इसको तोड़ने के लिए एक लम्हा चाहिए होता है, वो जो आप कर देते हो। आप उसको क्लियर करके चलो, आपको जिस तरह से उसको रखना है उसको उस तरह से रखें। आप ये नहीं कि बड़े बड़े उससे वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, मैं आपके लिए ये करूँगा, मैं आपके लिए ये करूँगी, मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपके साथ जुड़ के रहूँगी, और फिर होता क्या है, फिर आप करते वो हो नहीं, और जिसकी बिना पे इंसान का आपके ऊपर से भरोसा टूटता है। तो आपने उससे झूठ नहीं बोलना है, जो भी करना है सच बोलना है, तो उसको आपके ऊपर भरोसा होने लगेगा। जब आप उससे सच बात करेंगे ना तो आप पे बिलीव करने लगेगा, उसका ट्रस्ट बहाल होगा आपके ऊपर से, और वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। मतलब एक तरह से आपका जो है ना जो पुल टूट गया है, जैसे कि आप सफ़र कर रहे हैं कहीं और वो सफ़र में जो है पुल टूट जाता है, तो वहाँ आपकी गाड़ी रुक जाती है, आप सफ़र आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक उस पुल को जो है ना रीबिल्ड नहीं करेंगे। रीबिल्ड होगा इसी तरह से कि आप इन चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे कि आप जो है अपने जो गलतियाँ कर रहे हैं, जो कोताहियाँ हो रही हैं आपकी, आप उसको सेट करें। और वो सेट होंगी किस तरह से कि आप जो है किसी के लिए उस तरह से सोचें कि जैसे कि आप अपने लिए सोचते हैं। अगर आपको कोई नुकसान दे, आपको कोई धोखा दे, आपके साथ चीट करे, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही उस इंसान को भी लगता है कि वो इंसान फिर ये सोचने लगता है ये बंदा मेरे लिए सूटेबल नहीं है, ये मुझे नुकसान दे रहा है, अभी भी नुकसान दे रहा है, आगे भी चल के देगा। तो वो आपके लिए सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो उसके दिमाग से ही इस तरह की सोचें आपको निकालनी इस अंदाज़ में कि स्टेप बाय स्टेप तरीके से चलें, रूल्स के साथ चलें। अब आते हैं इसके तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या, आपको उससे सिंसियर वाला सॉरी बोलना है। क्योंकि अगर जब आपको अपने रिश्ते को ठीक करना है ना, और उसको चाह रहे हैं कि आप और अच्छा हो जाए, पहले जैसा हो जाए, तो आपको उससे सिंसियर होकर सॉरी बोलना है और अपनी गलती को मानना है। और गलती को मानना ही नहीं है, बल्कि गलती को फाइंड आउट भी करना है। जो गलती आपसे हुई है, जिसकी वजह से आपका वो रिश्ता जो है ख़त्म होने वाला हो रहा था, जिससे आपके ऊपर से किसी का एतबार ख़त्म हो रहा था, तो उस गलती को आपने मानना है। आपको पता था कि वो इंसान आपसे मुखलिस था, जब भी आप उससे दोबारा जुड़ना चाह रहे हो, तो उससे सिंसियर होकर सॉरी बोलना है और अपनी गलती माननी है। जो गलती करी है उसको मानना है और फिर उसको फाइंड आउट करना है कि आया मैंने ये गलती की क्यों थी और किस वजह से ये बात हुई थी, और आगे से वो काम नहीं करना है। इस तरह से अपनी गलती को मानना है कि आगे फिर वो जो है ना वो गलती नहीं दोहरानी, क्योंकि वो गलती आप दोहराओगे तो उसका जो दोबारा से टूटेगा भरोसा, तो फिर वो कभी नहीं जुड़ेगा। तो क्योंकि वो इंसान आपके साथ मुखलिस है, आपके साथ सच्चा है, आप उसके साथ ऐसे इंसान की कदर करो, उस ऐसे इंसान की फ़िक्र करो जिसको आप बाद में खुद सोच रहे हो कि इसके जाने से मेरी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ रहा है और मुझे नुकसान हो रहा है इसके जाने से। तो उस नुकसान ने आपको क्या सिखाया? यही सब सिखाया ना कि आइंदा इस इंसान के साथ सही चलना है, सच्चा होकर चलना है। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जो आपके जो रिश्ते में दरारें डालती हैं, जो आपके जो है ना रिश्ते को जो है ना तोड़ देती हैं। अब और इन बातों से, इन चीज़ों से आपका जो है ना रिश्ता दोबारा से जुड़ना शुरू होता है। इससे आपकी ज़िंदगी में जो है आप एक तरह से जो है ना अपनी ज़िंदगी में पौधा लगा रहे हो। ये सोचो कि आप एक बीज बो रहे हो, और ये बीज किस तरह से बो रहे हैं कि अपनी गलती मानना। और गलती मानने से कोई इंसान जो है ना छोटा बड़ा नहीं होता, और गलती वही लोग मानते हैं जो बड़े होते हैं, सॉरी वही लोग करते हैं जो बड़े होते हैं, जो बड़ी सोच रखते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? आप इस बात को समझें, क्योंकि ये बहुत जिगरे का काम होता है। ये कोई ऐसे छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, हर कोई नहीं करता सॉरी या गलती नहीं मानता। गलती अपनी गलती की है, और की हुई गलती को अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, तो ये बहुत अच्छा होगा। इससे उस इंसान के दिल में जो है ना आप पॉजिटिव जो है ना इमेज जाएगा आपका,
और वो आपके बारे में सोचेगा कि ये इंसान सच्चा है जब इसने अपनी गलती एक्सेप्ट की है। तो इस तरह से ये होगा, फ़ौरन से नहीं होगा। इन सब कामों में वक्त लगता है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि किसी का एतबार दोबारा से बहाल करना इतना आसान काम नहीं होता। जो टूट जाता है भरोसा किसी पे से, आपने भी किसी पे किया होगा, अगर आपका टूटेगा तो आप जो है यही करोगे कि भाई आहिस्ता आहिस्ता ही उसको दोगे। मतलब सेकंड चांस देना चाहिए आपको भी और उसको भी, वो भी आपको यकीनन देगा सेकंड चांस। और वो जो है दे तो आप उसको इस तरह से रीबिल्ड करो अपने मतलब रिश्ते को कि वो फिर से इन चीज़ों की वजह से टूटने ना पाए। और ये गलतियाँ और यही चीज़ें होती हैं जो आपके रिश्ते को तोड़ती हैं। अच्छा, इसके अलावा आप ये सोच कर चलें इस रिश्ते में, ये सोचें कि अब ये जो भी रिश्ता है ना हमारा, ये अब नए सिरे से हुआ, ये नया रिश्ता है और हम इसको अब अच्छे तरीके से चलाएंगे और अच्छे तरीके से निभाएंगे। जैसे कि आपने जो है एक बीज बोया है और फिर वो पौधा बढ़ना शुरू होगा आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो इस तरह से आपका रिश्ता भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपका रिश्ता मजबूत होता जाएगा उसके साथ, और आहिस्ता आहिस्ता आपके जो ना इमेज उसके ऊपर बिल्कुल सही जाना शुरू हो जाएगा। इन चीज़ों को आपने उसके ऊपर कभी भी नहीं दोहराना, कभी ब्लेमिंग गेम नहीं करें कि पास में उसने क्या किया था या आपने क्या किया था। इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। और सेकंड चीज़ जो है, अपनी गलती को मानना सीखें। और तीसरी चीज़, अगर गलती करें तो सॉरी लाजमी करें। ये चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर कि अगर आप कभी गलती करते हैं और सॉरी नहीं करते तो इस तरह से आपका इमेज ख़राब होता है कि आप गलत भी कर रहे हैं किसी के साथ और फिर सॉरी भी नहीं बोल रहे हैं। तो उस इंसान का आपके ऊपर से एतबार और भरोसा टूटना शुरू हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आखिर में मेरी आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।